नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को ज्योतिष की दृष्टि से समझते हैं, वह भी बहुत साधारण और सिंपल भाषा में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे तुला राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है उसके बारे में। तुला राशि वालों के लिए हम 2026 के वार्षिक राशिफल के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आप अपनी राशि के अनुसार भी देख सकते हैं और अपने लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। वैसे हम आपको समय समय पर मासिक राशिफल के हिसाब से ये बताते रहते हैं कि आपके लिए प्रत्येक माह कैसा रहने वाला है, पर इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि ओवरऑल आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। मासिक राशिफल में तो हम विस्तार से जानकारी देते ही हैं, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि ओवरऑल कैसा रहेगा, उसकी एक छोटी जानकारी हम आपको देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रहों के होने वाले गोचर की। वो बड़े ग्रह जो इस साल गोचर करने वाले हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ा जानकारी देते हैं। तो देखिए, तुला राशि के दर्शकों, गुरु जो कि आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं। तीसरा भाव जो कि आपकी मेहनत का भाव है और छठा भाव जो रोग रिपु ऋण का भाव है, इस भाव के स्वामी होते हैं गुरु। और यह बृहस्पति शुरुआत में मिथुन राशि में वक्रीय अवस्था में रहने वाले हैं। तो साल की शुरुआत में बृहस्पति वक्रीय अवस्था में रहेंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि मतलब आपके लिए आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं। इसके बाद 11 मार्च 2026 को यह बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और फिर 2 जून 2026 को यह बृहस्पति कर्क राशि में चले जाएंगे। कर्क राशि में जाएंगे यानी कि आपके दशम भाव में आ जाएंगे। कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। अब अगर बात करी जाए तो 31 अक्टूबर 2026 को यही बृहस्पति सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। बृहस्पति बहुत स्पीड में चल रहे हैं तो इसीलिए ये इतनी जल्दी जल्दी गोचर कर रहे हैं, अन्यथा बृहस्पति एक राशि में लगभग 16 माह रहते हैं, पर बृहस्पति बहुत जल्दी में है, ओवर स्पीड में चल रहे हैं, जिसको अतिचारी भी कह रहे हैं बहुत सारे लोग। तो बृहस्पति बहुत जल्दी कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएंगे। ये बृहस्पति 15 जुलाई 2026 को अस्त भी होंगे। केवल 28 दिन के लिए अस्त होंगे। 12 अगस्त 2026 को ये पुनः उदित भी हो जाएंगे। तो बृहस्पति आपके भाग्य भाव, आपके दशम भाव और आपके 11वें भाव जो कि लाभ का भाव होता है, इन भाव को इस साल में प्रभावित करेंगे। इन साल में बृहस्पति रहने वाले हैं आपके लिए। अब राहु और केतु की बात करी जाए तो देखिए, राहु आपके लिए रहने वाले हैं पंचम भाव में, कुंभ राशि में रहेंगे पंचम भाव में, और केतु आपके लिए आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं सिंह राशि में। पर 5 दिसंबर साल के बिल्कुल अंत में 5 दिसंबर 2026 को राहु जो कि हमेशा वक्री रहते हैं और उल्टी चाल चलते हैं, तो राहु कुंभ राशि से गोचर करके आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे यानी मकर राशि में आ जाएंगे, और केतु कर्क राशि में आपके दशम भाव में आ जाएंगे। अब शनि ग्रह की बात करी जाए तो शनि ग्रह जो कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और आपके दशम भाव, आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। शनि आपके चतुर्थ और पंचम इन दोनों भाव के स्वामी होते हैं। ये शनि ग्रह पूरे साल मीन राशि में रहने वाले हैं आपके छठे भाव में। शनि का गोचर छठे भाव में अच्छा ही है, शत्रुहंता योग बना रहा है, लेकिन कुछ परेशानियां भी लेकर के आता ही है। तो शनि आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड परेशानियां लेकर के आता है स्पेशली। तो शनि जब आपके छठे भाव में यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, ये शनि 27 जुलाई 2026 को वक्री हो जाएंगे और 11 दिसंबर 2026 को ये मार्गी होंगे। शनि की स्थिति कुछ इस तरह की रहने वाली है आपके लिए। शनि यहाँ पर जब आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, वैसे तो शत्रुहंता योग बना रहे हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं, तो उसका आपको ध्यान देना होगा। शत्रुओं से बचा रहे हैं पर
शत्रु भी आपके इस समय में आप ये देखेंगे कि बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति भी आपके लिए इस समय में आ सकती है। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब ग्रहण की बात करी जाए तो देखिए इस साल लगभग 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 3 ग्रहण भारत में अदृश्य रहेंगे, पर एक ग्रहण भारत में दृश्य भी होगा। अब ग्रहण चाहे दृश्य हो या ना हो, उनका असर तो हमारी राशि पर पड़ता ही है। तो उसका असर क्या पड़ेगा, हम उसके बारे में भी अभी आपको बताएंगे। देखिए, ग्रहण जब अदृश्य होता है तो उसका सिर्फ इतना ही फल मिलता है, उसका यही रहता है कि सूतक नहीं लगता है, पर उसके दुष्प्रभाव और अच्छे प्रभाव जो भी होते हैं वो हमको अवश्य ही मिलते हैं। तो इस साल 17 फरवरी 2026 को कुंभ राशि में कंकण सूर्य ग्रहण लगेगा, जो कि भारत में अदृश्य है। इसके बाद 3 मार्च 2026 को खग्रास चंद्र ग्रहण लगेगा सिंह राशि में। ये भारत में दृश्य होगा, इसका सूतक काल भी लगेगा। और 12 अगस्त 2026 को कर्क राशि में खग्रास सूर्य ग्रहण होगा और ये ग्रहण भारत में अदृश्य होगा। इसके बाद 28 अगस्त 2026 को खंडग्रास चंद्र ग्रहण होगा कुंभ राशि में, और यह भी भारत में अदृश्य ही होगा। अब देखते हैं 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। तो देखिए, आपके लिए साल की शुरुआत यही दिखा रही है, जब बृहस्पति वक्री अवस्था में है और आपके लिए आपके भाग्य भाव में बैठे हैं, तो साल की शुरुआत ये दिखा रही है कि आपको धैर्य से काम लेना पड़ेगा। यही आपका इस साल का मंत्र रहने वाला है। थोड़ा सा धैर्य रखिए आप। 1 जून से गुरु की जो शत्रु दृष्टि है वह आपकी राशि पर रहने वाली है। मतलब 1 जून तक जब गुरु जो है, जब तक गुरु मिथुन राशि में है तो इनकी दृष्टि आपकी राशि के लिए गुरु अच्छे नहीं है, तो इनकी जो दृष्टि आपकी राशि पर रहेगी, आपके पर 5वीं दृष्टि गुरु की रहने वाली है। तो उसमें आप ये देखेंगे कि घर में आपके जो छोटी मोटी परेशानियां आती जा रही हैं, आपके कामकाज में किसी तरह की परेशानियां आती जा रही हैं, कोई ऐसी समस्याएं जिनका आपने सोचा भी नहीं था, मतलब आपको लग रहा था कि ये कभी प्रॉब्लम भी हो सकती है, ऐसी प्रॉब्लम्स का आप जो है सामना कर सकते हैं। ये आपके लिए इस समय की साल की शुरुआत से लेकर के लगभग 1 जून तक कुछ इस तरह की स्थिति आपके लिए रहने वाली है। और ये स्थिति इसलिए भी होगी कि भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा उतना। अब आपके लिए बृहस्पति इसी भाव में होंगे, पहले तो वक्री अवस्था में है और जब मार्गी हो जाएंगे तब भी भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ये इसीलिए भी आप समस्याओं को शुरुआत में आप देख सकते हैं, लेकिन बृहस्पति है तो बुरा तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो भी ये समस्याएं आ रही हैं, इन समस्याओं का हल भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब आपको वो समस्याएं आ रही हैं पर आपके पास ही इन समस्याओं का सॉल्यूशन है। आपको वो आइडियाज आ जाते हैं कि ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैं इस तरह से सॉल्व कर लेता हूँ, तो वो प्रॉब्लम आपकी अनसॉल्व्ड नहीं रहेंगी, उनका सॉल्यूशन भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। ये आपके लिए एक अच्छी बात रहने वाली है। जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो समस्याओं का हल भी दिमाग में आता रहेगा। बस आपकी सोच भी अच्छी रहने वाली है, ये एक अच्छी बात है। जब बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपकी सोच भी अच्छी होगी और उच्च की सोच रहेगी। इस समय में बृहस्पति की 5वीं दृष्टि जब आपके लग्न पर, आपकी ही राशि पर पड़ेगी तो सोच अच्छी रहेगी। आपका आपके छोटे भाई बहनों के साथ में एक सहयोग मिलेगा, उनका सहयोग आपको मिलेगा, उनकी वजह से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएं, ये स्थिति भी आपके लिए रहने वाली है। और ये वो स्थिति भी होगी कि आपके छोटे भाई बहन आपके किसी काम आए या फिर आप उनके लिए कुछ ऐसा काम कर जाएं कि वो आपको बहुत सम्मान की दृष्टि से देखें। ये वो समय भी आपके लिए होगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये साल धैर्य वाला है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। और ये अपने माइंड में बैठा लीजिए कि चीजें एकदम से ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे ठीक होंगी। तो धीरे धीरे ये साल आपके लिए पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा आपको।
अब 1 मार्च से 25 मार्च तक की बात की जाए तो इस समय में शुक्र जो है मीन राशि में रहेंगे। अब आपकी राशि के स्वामी है शुक्र, जो कि मीन राशि में रहेंगे, और मीन राशि में तो ये उच्च के होते हैं। तो ये वो समय रहेगा जिस समय आप बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आएंगे। कुछ जाने पहचाने हुए लोग, मतलब बड़े, जिनको लोग जानते पहचानते हैं, सो आप ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। जो सोशल मीडिया पर बहुत फेमस हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में आप आ सकते हैं। ये वो समय होगा जब आप ये महसूस करेंगे कि आपका सोशल सर्किल और बढ़ता जा रहा है, आप बहुत सोशल होते जा रहे हैं। ये वो स्थिति आपकी रहने वाली है। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। भाई राशि का स्वामी है, उच्च का हो रहा है, तो बहुत अच्छे फल आपको देगा। मान सम्मान भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाग्य का साथ इस समय में आपको सबसे ऊपर मिलने वाला है। आपके पिता को कोई मान सम्मान मिले, ये वो स्थिति भी रहने वाली है। उनको कहीं से कुछ बहुत अच्छा फायदा हो, ये वो समय भी रहने वाला होगा। तो ये समय आपके लिए एक अच्छा समय हो सकता है। एक कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जो आपकी तरक्की में, मतलब आपके प्रमोशन में या आपकी तरक्की में, आप बिजनेस करते हैं तो आपके व्यापार में कहीं से उसकी एक मदद मिले, एक सपोर्ट मिले और आपका व्यापार बहुत अच्छा जाए, ये वो स्थिति भी आपके लिए हो सकती है। तो इस समय का आप पूरा पूरा लाभ उठाइएगा। 1 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक का समय, जब शुक्र उच्च के होंगे, आपकी राशि का स्वामी उच्च का होगा, ये समय आपके लिए श्रेष्ठतम समय रहेगा। लेकिन अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इस समय में आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपको कुछ किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। शुगर या डायबिटीज है आपको, तो उसका भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। आपको शुगर से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम इस समय में उठ सकती है, ऐसा यहां पर नजर आ रहा है। ये वो समय भी होगा जब आप मेल हैं तो भी और आप फीमेल हैं तो भी, इस समय में आपको किसी भी फीमेल का अपमान नहीं करना है। ऐसी स्थिति अगर आती है तो चुपचाप वहां से निकल जाइए, लेकिन किसी भी फीमेल के साथ आप कोई पंगा मत लीजिए। अन्यथा यहाँ पर आपको, जो मैंने आपको बताया कि मान सम्मान बढ़ेगा, ये वो स्थिति होगी कि यहाँ पर आपको अत्यधिक अपमान भी झेलना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये इस समय आपके लिए सावधानी का समय यहां पर रहने वाला है। 25 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल तक का समय, ये वो समय होगा जब शुक्र जो है मेष राशि में रहेंगे। मतलब मेष राशि में रह करके ये आपकी राशि पर सीधी दृष्टि डालेंगे। तो यहां पर मैं ये बोलूंगी कि बहुत चांसेस हैं, अगर आपकी जन्म पत्री में शुक्र और मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है, या शुक्र किसी भी तरह से राहु से पीड़ित है, तो ये वो समय भी हो सकता है जब आपका मन कहीं भटके, अपने जीवन साथी के अलावा आपका किसी और के साथ आपका मन लग रहा है, कहीं और आपका प्रेम संबंध चल रहा है, ये वो स्थिति भी हो सकती है। किसी और की तरफ आपका आकर्षण जाए, ये वो वाला समय भी आपके लिए हो सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये आप अपने लिए, स्वयं के लिए परेशानियां क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये समय आपका अट्रैक्शन बहुत बढ़ाने वाला है, लोग आपकी तरफ आकर्षित होने वाले हैं, ये वो वाला समय रहेगा। आपके करियर में आगे बढ़ने के मौके भी दे रहा है, आपके लिए अचानक से धन लाभ के योग भी बना रहा है। लेकिन जो प्रॉब्लम यहाँ पर लेकर के आ रहा है साथ में, वो मैंने आपको बता दिया। तो वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बहुत चांसेस हैं कि आपका एक्स्ट्रा मैरिटल इस समय में शुरू हो जाए अगर आप विवाहित हैं तो। अब अगर 14 अप्रैल से 14 मई तक के लिए बात करी जाए, तो इस समय में सूर्य की नीच की दृष्टि आपकी राशि पर रहने वाली है। मतलब सूर्य इस समय में आपकी राशि पर दृष्टि डालेंगे, वो नीच की दृष्टि होगी। मेष राशि में होंगे, उच्च के होंगे, पर दृष्टि जो डल रही है वो नीच की होने वाली है। तो ये समय में आप ये महसूस करेंगे आपके बनते हुए काम वो रुक रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, ये स्थिति आ रही है। कोई ऐसा काम जो आपका लगभग 90% डन था, लेकिन किसी ना किसी अधिकारी की वजह से वो काम आपका रुकता हुआ नजर आ रहा है। आपने जो भी प्लानिंग करी थी अपने लिए इस समय के लिए कि मैं मई से
अप्रैल से मई तक के लिए आपने जो भी प्लानिंग करी थी वो प्लानिंग कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। ऐसी स्थिति का आप सामना कर सकते हैं और इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा कि आपका मन अशांत रहेगा, आपको गुस्सा आएगा और आप जल्दबाजी में कुछ गलत निर्णय ले लें, ये वो स्थिति भी आ सकती है। बहुत चांसेस हैं कि इस समय में आपका आपके किसी सीनियर से, बॉस से, या फिर अगर आप कोई सरकारी काम बंद कराने गए हैं अपना, वहां पर किसी सीनियर से आपका किसी बात पर झगड़ा हो जाए, ये वो स्थिति भी आपके लिए इस समय में बन सकती है। अब 2 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक का समय ये आपके लिए अच्छा समय रहने वाला है। इस समय में शुक्र आपकी ही राशि तुला राशि में रहेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है, अचानक से धन लाभ भी मिलने वाला है, आपको तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। इस समय में आपको आप अपनी पर्सनैलिटी में एक चमक महसूस करेंगे। अगेन आप ये महसूस करेंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ये वो समय आपके लिए रहने वाला है। आप जो है ना सेंसेशन बन जाए अपने ऑफिस में, ये वो स्थिति रहेगी। मतलब लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, ये वो समय आपके लिए रहेगा। और इसमें आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्तव्यों की भी, अच्छे कार्यों की भी बात हो सकती है। मतलब आपने कोई ऐसा काम किया जिसका आपको एप्रिसिएशन मिला, ये वो समय भी आपके लिए हो सकता है। बॉस से तारीफ सुनने का ये बहुत सही समय है। इस समय में आपको अपने बॉस से तारीफें भी सुनने को मिल सकती हैं। और अगर आपकी बॉस कोई फीमेल है तो इस समय में आपके लिए, तो ये समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठ समय होगा। आप उनकी डायरेक्ट नजर में आएंगे और वो ये समझेंगी कि आप इस ऑफिस के लिए एक एसेट हैं, उनके ऑफिस के लिए। ये स्थिति आपकी इस समय में रहने वाली है। तो 2 सितंबर से 5 नवंबर तक का समय अगेन आपके लिए एक अच्छा समय रहेगा। इसका अच्छे से फायदा उठाइएगा। पर्सनैलिटी चमकेगी, लोग आपकी कद्र करेंगे, आपका बॉस भी आपकी कद्र करेगा इस समय में। अब 22 नवंबर से लेकर के अगर साल के अंत तक की बात की जाए तो इस समय में शुक्र फिर से तुला राशि में लौट करके आएंगे और ये समय आपके लिए फिर से श्रेष्ठतम समय रहने वाला है। अगेन आप ये देखेंगे कि फिर से आपके लिए अच्छे अच्छे अवसर आ रहे हैं। जो काम शुक्र के वक्री होने से आपके नहीं हो पा रहे थे, अक्टूबर के महीने में आपके कुछ काम ऐसे थे जो नहीं हो पा रहे थे, अब वो सारे काम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और अगेन फिर से आप सेंसेशन ऑफ द ऑफिस बन जाए, ये स्थिति आपकी रहने वाली है। ऑफिस में आपकी बातचीत हो, लोग आपके बारे में बात करें और आपके अच्छे कर्मों को डिस्कस करें, ये वो स्थिति रहेगी। तो ये समय भी आपके लिए अच्छा रहने वाला है। पर अगर हम देखें कि अक्टूबर में 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक का जो समय था जब शुक्र वक्रीय थे, तब आप देखेंगे कि आपको अपने बहुत सारे कामों के लिए किसी पर निर्भर होना पड़ सकता है। आपके द्वारा इस समय में किसी फीमेल का अपमान होना आपके लिए बहुत गलत स्थितियां लेकर के आ सकता है। यहां पर आपको कुछ, ये समय आपको आपके लिए सारी परिस्थितियों को विपरीत कर देगा जो कि आपके लिए अच्छी रहने वाली थी। जो आपने नवंबर तक, 5 नवंबर तक अच्छी परिस्थितियां देखी थी, उनको एकदम से उल्टा कर सकता है। तो यहां आपको ये सावधानी रखनी है कि किसी भी फीमेल का अपमान नहीं करना है। आपके लिए ये समय निकल जाएगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा बस। और इसके बाद साल का अंत तो आपके लिए श्रेष्ठतम आ ही रहा है। अब हम उनकी बात करते हैं जो 2026 में चाहते हैं कि उनके घर किलकारियां गूंजे, संतान प्राप्ति के लिए सोच रहे हैं। तो उनके लिए बताते हैं कि 2026 में अगर आप मार्च, अप्रैल, जुलाई, नवंबर और दिसंबर, ये वो माह हैं जब आपके लिए संतान प्राप्ति के योग बहुत प्रबल रहने वाले हैं। इस माह, ये सारे माह जो मैंने आपको बताए हैं, ये संतान प्राप्ति के लिहाज से बहुत शुभ रहेंगे। इस माह में आप संतान प्राप्ति के लिए सोच सकते हैं, अवश्य ही आपको खुशखबरी मिलेगी इस माह में। अब उनकी बात करी जाए जो विवाह करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा था, तो 2026 आपके लिए नए रिश्तों की शुरुआत का साल बनने जा रहा है। अब तक अगर आपके साथ ये था कि आपकी बातें बनते हुए, रिश्ते की बात बनते बनते रुक जाती थी या किसी बात पर
कि छोटी सी बात पर किसी ने कुछ कह दिया और आपका रिश्ता टूट गया, अगर ये स्थिति आपके साथ थी, या फिर आप लव मैरिज करना चाहते थे और आपको आपके परिवार से मंजूरी नहीं मिल रही थी, तो अब जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का जो समय होगा, ये वो समय रहेगा जब आप ये देखेंगे कि आपकी सगाई के योग बन रहे हैं। और अगर आपकी बात पक्की हो गई थी पर शादी नहीं हो पा रही थी किसी भी रीजन की वजह से, तो इस समय में आपकी शादी डेफिनेटली हो सकती है। शादी के भी बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। रिश्ता रुका हुआ था किसी भी कारण से, तो वो रिश्ता आगे बढ़े, ये वो समय आपके लिए रहने वाला है, जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का समय। अब अगर आप निवेश करते हैं तो आप जून से लेकर के अक्टूबर के बीच का जो समय होगा, इस समय में अगर आप निवेश करें, और अगर आप कोई आर्ट का सेक्टर जो होता है उसमें निवेश करते हैं, लग्जरी सेक्टर है जिसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, अगर वहां पर आप निवेश करते हैं, कॉस्मेटिक का सेक्टर कोई है वहां पर आप अगर निवेश करते हैं, या रियल एस्टेट के सेक्टर में आप निवेश करते हैं, इन कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। स्पेशली जून से लेकर के अक्टूबर के माह में आप ये देखेंगे कि आपको एक अच्छा मुनाफा मिलता हुआ नजर आ रहा है। बस जुलाई का जो माह है उस माह में आपको थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि उस माह में बाजार में उतार चढ़ाव थोड़ा ज्यादा आ सकते हैं, वॉलेटिलिटी बहुत हाई रह सकती है उस समय में बाजार की। तो तुला राशि के दर्शकों, शुरुआत में 2026 आपके लिए टेंशन लेकर के आ रहा है। मार्च से आप देखेंगे अच्छे मौके आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अप्रैल और मई थोड़ा सा धीमा रहने वाला है, पर सितंबर आपकी किस्मत को चमकाने वाला है, और साल के अंत तक आप ये देखेंगे कि तरक्की के बहुत अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। तो यह साल कुल मिलाकर के आपको इज्जत देने वाला है, रिश्ते आपके अच्छे करने वाला है, और धन वृद्धि भी आपके लिए लेकर के आ रहा है 2026। अब हम करते हैं कुछ उपाय जिनको करके आप 2026 को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं हमारे पहले उपाय की। तो देखिए, अगर आप 7 शुक्रवार लगातार करना है, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, तो 7 शुक्रवार को लगातार अगर आप लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं शाम के समय में, मतलब आप उत्तर की तरफ को मुंह करके बैठ जाइए, एक आसन बिछाइए लाल रंग का, चौकी रखिए, चौकी को गंगा जल से शुद्ध कीजिए, उस पर एक जो है लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर माता रानी की एक तस्वीर रखिए, लक्ष्मी मैया की तस्वीर रखिए और उनकी पूजा कीजिए। उनको जो है हल्दी कुमकुम से उनकी पूजा कीजिए, गुलाब का फूल चढ़ाइए। और अगर आप लक्ष्मी जी का जो मंत्र है, बीज मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का 108 बार वहां बैठ करके जाप करते हैं, थोड़ा गुलाब जल वहां छिड़कते हैं, लक्ष्मी जी को इत्र, अगर आपको कहीं से शुद्ध इत्र मिल जाए वो इत्र आप लक्ष्मी जी को लगाते हैं, लाल गुलाब लगाते हैं और अपने लिए आप लक्ष्मी जी से मांगते हैं कि मेरे धन में वृद्धि हो, अपनी भाग्य वृद्धि मांगते हैं लक्ष्मी जी से। और जो मैंने आपको मंत्र बताया है लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का अगर आप 108 बार जप करते हैं और 7 शुक्रवार ऐसा आपको करना है, और उसके बाद 8वें शुक्रवार को आपको इसका उद्यापन करना है। 5 कन्याओं को बुलाइए, उनको पूजन कीजिए, उन्हें खीर खिलाइए या फिर कुछ सफेद चीजें उन्हें दान दीजिए, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। जो गाय होती है अगर उसको आप हरा चारा और गुड़ खिलाएं 5 शुक्रवार, तो भी आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आप शुक्रवार मतलब आपकी राशि के स्वामी है शुक्रदेव, ये आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो ये जो मैंने 2 आपको उपाय बताए हैं, शुक्रवार के दिन अगर आप करते हैं, आप अपने शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत बना लेंगे और आप देखेंगे आपको इस साल का श्रेष्ठतम फल मिलेगा। अब अगर आपको धन की समस्या है, ऐसी प्रॉब्लम है कि आपको ये देख रहा है कि नहीं आपका फाइनेंस कुछ गड़बड़ हो है, धन से रिलेटेड कुछ समस्याओं को आप महसूस कर रहे हैं, तब आपको लगातार 21 शुक्रवार को श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाना चाहिए। कोई ऐसा मंदिर जहां पर विष्णु जी की और माता जी की मूर्ति एक साथ हो, उस मंदिर में आप जाएं और वहां पर उनका पूजन करके उनको लाल गुलाब अर्पित करें, और उसके बाद वहां पर आप बैठ करके श्री सूक्त का पाठ करते हैं, तो भी आपके लिए आप अपने शुक्र ग्रह को बहुत मजबूत करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी धन की स्थिति
बहुत अच्छी हो जाएगी। ये अगर आप करते हैं तो आपके लिए श्रेष्ठतम रहेगा 2026। किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आपको नहीं आएगी। तो दर्शकों, ये था 2026 का वार्षिक राशिफल तुला राशि के लिए। क्या लेकर के आ रहा है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।